नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। जो प्रश्नमाला 9.2 चल रही थी, पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अगला क्वेश्चन अपना चल रहा है। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5,-2 और -1 से 1/2, 4 को मिलाने वाली रेखा को 7:9 में विभाजित करता है। और बोला है कि कौन सा विभाज्य करता है? बाह्य विभाजित करता है। इसमें बोल रखा है बाह्य विभाजन करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना उस बिंदु P के निर्देशांक x, y है। ठीक है, तो ये P हो गया, इसके निर्देशांक मैंने x, y मान लिए। तो आपको पता है ये कौन है, x1 y1 है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बीच में रखा है, लेकिन ये विभाजन बाह्य विभाजन है, इसके बाहर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसे बीच में लिख दिया ताकि थोड़ा सरल हो। ये x2 है और ये y2 है। चलिए, तो आपको पता है बाह्य विभाजन सूत्र क्या है? तो P का बाह्य विभाजन सूत्र लगेगा बाह्य विभाजन। ठीक है, तो P में x क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और y क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा माइनस और m1 माइनस m2। ठीक है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। बाह्य विभाजन हो रहा है, तो x बराबर m1 कितना है, 7 गुणा माइनस 1 सही 1/2 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सही बट्टा को सरल भिन्न बना, 2 एकम 2, 3/2 माइनस का, तो मैंने लिख दिया माइनस का 3/2। माइनस m2 कितना है, 9 गुणा x कितना है, 5 x1 बट्टा 7 माइनस 9। y कितना है, 7 गुणा 4 माइनस 9 गुणा माइनस 2 बट्टा 7 माइनस 9। ठीक है, तो ये आपका बाह्य विभाजन दिया गया था इसमें, तो मैंने फॉर्मूले में इसमें क्या रख दिया है, मान रख दिया है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो P का मान क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे, 7 3 21, तो माइनस का 21 बट्टा 2 आ गया, 9 पंजा 45 आ गया, और बट्टा 7 में से 2 गया, 9 गया, माइनस का 2, और इधर क्या आ जाएगा, 7 चौक 28 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, और बट्टा क्या आ जाएगा, माइनस का 2। चलिए आगे हल करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस का जुड़ जाएगी संख्या, इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं, तो लघुत्तम लेके जोड़ लेंगे इसको, लघुत्तम तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर सही बट्टा से जोड़ लो। ठीक है, 9 पंजा 45 90, ये आ जाएगा माइनस 9 10 11 111/2 बट्टा माइनस 2। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 2 और 3 1 4 46 बट्टा माइनस 2। ये कट रहा है आपका, तो यह आ जाएगा माइनस का 23। ठीक है, तो P का मान क्या आ जाएगा, x का मान, बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो x आ जाएगा माइनस का 111, और अंदर वाली गुणा करेंगे तो -4, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर y कितना आ गया, माइनस का 23। ये और नहीं कट रहा है, तो P का मान, x का मान तो आ गया 111/4, और ये आ गया माइनस का 23। ठीक है, तो ये आपका, वैसे तो ये आंसर हो गया, एकदम सही है। अगर आप इसको चाहो तो और हल कर सकते हो। तो 4 का भाग 4 दूनी 8, बच गया कितना, 3, 7 चौक 28 29 30 31, 3/4 और माइनस का 23। ठीक है, तो 27 से 3/4 और माइनस का 23 है, ये आपका क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया। ठीक, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका कहता है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु है वो A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में काटता है। ठीक है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। यानी देखिए
सवाल क्या है, ए का मान 1,-3 और बी का मान दिया है 3,9, ठीक है। और आपको बोला है ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः विभाजन करता है 1 और 3 के अनुपात में, 1 और 3 के अनुपात में अंतः विभाजन, और आपको ये मूल बिंदु दिया है, ये बात आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। और आपको ये बात सिद्ध करनी है कि जो ये ओ मूल बिंदु है वो इसको इस अनुपात में विभाजित करना है। तो आप किसी एक को गायब कर दो और फिर सवाल को हल करो, अगर उत्तर सेम आ जाए तो आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। देखिए अगर आप ओ को गायब कर दें, चलिए हम मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु नहीं है, ठीक है, तो हम ओ के मान दोबारा निकालेंगे, अगर ये बात सिद्ध हो जाएगी 0 0 आ जाएंगे तो हम कह देंगे इति सिद्धम, ठीक है। या अनुपात को गायब कर दो, ठीक है, किसी एक को गायब करना है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, माना ओ मूल बिंदु नहीं है, हमने इसको नहीं माना, ठीक है, हमने माना ओ का मान x, y है, ठीक है। तो और ओ ए बी को अंतः विभाजन करता है, अंतः विभाजन करता है, ठीक है। तो अब ओ के मान क्या होंगे, तो वही बात p की जगह वही तो है, तो x का मान क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और y क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y2 बट्टा m1 प्लस m2, ये होगा। चलिए तो x बराबर m1 1 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1 बट्टा 1 प्लस 3, और y का मान क्या आ जाएगा, 1 गुणा 9, ठीक है, 1 गुणा 9 प्लस 3 गुणा -3 बट्टा 1 प्लस 3, ये निकाल लिया मैंने, ठीक है। ओ बिंदु है ये, x बराबर 1 गुणा 3 और 3 गुणा 1, इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं, 1, -3 और दूसरा बिंदु -3,9 है, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये -3,9 है, ठीक है। तो 1 गुणा -3 आएगा इधर, -3 और 3 गुणा 1, बाकी सभी सही है। देखिए इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस 3 एकम 3 बट्टा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, 9 एकम 9, 3 3 9, 9 किसका आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 9 बट्टा क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए 3 में से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बट्टा 4, और y क्या आ जाएगा, 9 से 9 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 बट्टा 4। अब 0 बट्टा 4 0 ही होता है, तो x का मान 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, अतः है o क्या चीज़ है, मूल बिंदु है। देखिए हमने o को xy माना था, लेकिन हमारा उत्तर क्या आ गया, 0 0, तो o क्या मूल बिंदु हो गया। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जो मूल बिंदु o है वही ए बी को मिलाने वाली रेखा को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है, ठीक है, इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 2 बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पूछें, 22 20 और 0 16। 22 और 20 ये एक बिंदु है और एक है 0 और 16 इसके। अब ये P है, इसका मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक आपको पूछें, ठीक है। चलिए तो आपको पता है चूँकि मध्य बिंदु जो P है उसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो मान ही तो रखना है P, x1 कितना है 22, x2 0 बट्टा 2, y1 कितना है 20 और 16, तो 20 प्लस 16 बट्टा 2, तो P का मान क्या आ जाएगा 22 बट्टा 2 और 20 16 कितना हो गया 36 बट्टा 2। तो अब इसमें 22 में 2 का भाग 11 और 36 में 18, तो 11,18 ये आपका क्या आ गया मध्य बिंदु, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है
उसकी चर्चा करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है कि दो बिंदु दे रखे हैं 5 3 और -3, ठीक है, 5 3 और 3 2, 5 3 और -3, -2, ये दो बिंदु दे रखे हैं आपको। इनको मिलाने वाली रेखा एक्स एक्स द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। आपको बोला है कि इनको है ना एक्स एक्सिस काटती है, ये जो एक्स है वो कौन सा है, एक्स एक्स है, ठीक है, ये काटती है इस बिंदु पर P पर। तो आपको बोला है कि एक्स एक्स है वो किस अनुपात में काटती है, तो आपको अनुपात पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो आपको पता ही है कि ये आपका वाई एक्स है, ये आपका एक्स एक्स है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को काट रहा है, यानी ये जो P बिंदु है वो एक्स एक्स पर कहीं भी हो सकता है, मतलब ये एक्स एक्स है, यही तो है, यही रेखा इसको काट रही है। तो जो P बिंदु है वो एक्स के ऊपर कहीं भी होगा, है ना। तो x पर कोई भी बिंदु होता है उसमें x का तो कुछ मान होता है, जैसे x का मान x मान लेते हैं, लेकिन इस रेखा के ऊपर जो y होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ये तो आपको बताया हुआ है। तो P क्या होगा, P आपका x, 0 होगा। समझ में आई बात, P क्या होगा, x, 0 होगा। ये बात आप ध्यान रखना है, क्योंकि x x काट रही है तो P का मान क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। अब किस अनुपात में काट रही है हमें नहीं पता, तो हम लिख देंगे माना लैम्डा अनुपात 1 में काटती है, ठीक है। माना एक्स एक्स है वो किस अनुपात में काटती है, लैम्डा 1 में, ये लैम्डा अनुपात 1 में। तो m1 तो ये हो गया लैम्डा, m2 हो गया 1, ठीक है, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ठीक है। अब देखिए, अब आती है बात फॉर्मूले की, हमें तो अनुपात पूछा है, तो आपके जो अंतर विभाजन सूत्र है x का भी है आपके पास और y का भी है, ठीक है, दोनों का है, तो हम कौन सा लगाएं। तो आप ये देखो P का मान आपके पास कौन सा है, P का मान, x का मान तो आपके पास है नहीं, आपके पास y का मान 0 है, तो आप अंतर विभाजन y वाला लगाओ, ठीक है। चलिए, तो चूँकि आपको ये पता है कि y का अंतर विभाजन क्या होता है y वाले मान के लिए, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये तो आपको पता है। अब बस मान ही रखना है, तो ये y कौन है, यही तो है, ठीक है, तो y तो 0 दिया हुआ है, ठीक है। m1 कितना है, लैम्डा माना था, गुणा m1 y2 कितना है, -2 प्लस m2 कितना है, 1 गुणा y1 कितना है, 3, ठीक है, बटा लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अब ये लैम्डा प्लस 1 पूरा कोष्टक इधर गुणा में आएगा 0 के, तो ये तो हो जाएगा 0, तो ऊपर क्या बचा, -2 लैम्डा, 2 गुणा लैम्डा प्लस का 3 गुणा 1 3। अब 2 लैम्डा इधर ले आएंगे, ये बट्टा में नहीं आएगा, इधर प्लस में आएगा, क्योंकि बट्टा वाली संख्या तो आ गई। अब ये 2 लैम्डा इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लैम्डा बराबर 3 आ जाएगा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 3/2। तो आपने जो अनुपात माना था, क्या माना था, लैम्डा अनुपात 1 माना था, तो इसमें मान रखेंगे तो 3/2 अनुपात 1। अब 2 से गुणा कर देंगे सभी को, तो इसको 2 से गुणा करेंगे 2 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा। तो जो आपका रियल अनुपात है वो क्या आ जाएगा, 3/1। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में आपको बोला है कि दो बिंदु है 2, -3 और 5, 6, और आपको बोला है वाई एक्स किस अनुपात में काटता है। तो माना कि वाई एक्स P बिंदु पर काट रहा है, तो आपको मैंने ग्राफ में बताया कि ये वाई है, ये एक्स है, तो वाई पर कोई भी बिंदु, ये P बिंदु वाई के ऊपर है कहीं ना कहीं, क्योंकि काट रहा है यहाँ पर है, तो ये मान लीजिए P बिंदु है, तो इसका मान क्या हो सकता है, यानी इस पर x का मान तो 0 होगा, क्योंकि इस रेखा पर x 0 होता है, x इधर उधर चलने पर बढ़ता है, तो x का मान तो 0 है और y का मान पता नहीं कितना है, तो हमने मान लिया कि y है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 0, x का मान 0 और y का मान y मान लिया, ठीक है। अब पूछा है कि ये किस अनुपात में काटता है, तो वही बात मानना y अक्ष, इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो AB को लैम्डा अनुपात 1 में काटता है, ठीक है, लैम्डा अनुपात 1। तो ये लैम्डा अगर आप चाहो कुछ और मान सकते हो, k मान लो, k अनुपात 1 में काटता है, ठीक है, k अनुपात 1 में काटता है। तो
अब वही बात यहाँ पर हमें तो केवल अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, p का मान ज्ञात नहीं करना है, अनुपात ज्ञात करना है। p का मान अगर पूछा होता तो p का मान भी हमें ज्ञात करते, केवल हमें अनुपात पूछा है। तो इसमें कोई भी एक अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा दो, है ना, ठीक है, कोई भी अंतर विभाजन का। तो आप देखो यहाँ पर आपके पास किसका मान है, x का या y का, x का मान है, तो अंतर विभाजन में x का फॉर्मूला लगेंगे, है ना। तो चूंकि x का अंतर विभाजन क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2 ये होता है। तो ये मान रख देंगे। तो देखो x का मान कितना है 0, m1 कितना है k गुणा x1 कितना है, x2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 गुणा x1 कितना है 2, x1 2 बट्टा k प्लस 1, m1 प्लस m2 आ गया। अब ये जो बट्टे वाली संख्या इधर गुणा में चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऊपर क्या बचा 5 गुणा के 5k प्लस 2 एकम 2। अब इसमें से किसी को उधर ले जाओ, k को इधर ले आते हैं तो 5 के बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 5 बट्टा में चला जाएगा तो k बराबर क्या आ जाएगा 2 बट्टा, ये माइनस का हो जाएगा तो -5। k का मान कितना आ गया 2 बटा -5। अब हमें अनुपात की बात करनी है। तो अनुपात को हमें केवल संख्या के द्वारा दर्शाना है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसका मॉड्यूल ले लूँगा, मापांक ले लूँगा, ठीक है। तो अपना मापांक लेते ही ये उत्तर आ जाएगा 2 बटा 5। तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, k अनुपात 1। तो इसमें मान रख देंगे 2 बटा 5 अनुपात 1। 5 हटाना है तो 5 से गुणा कर दो अनुपात को पूरे को, इसको 5 से गुणा करेंगे 5 से 5 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5। तो ये जो आंसर आया यही आपका इसका आंसर है कि जो y अक्ष है वो a और b को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में, 2:5 के अनुपात में काटता है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि 2 बिंदु दिए गए हैं, मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु 11:5 किस अनुपात में काटता है। अब की बार अनुपात पूछा है, बिंदु हमें दिया गया है 15:5 9:20, ठीक है, 15:5 और 9:20 ये आपको 2 बिंदु दिए गए हैं। तो 15:5 और 9:20 को मिलाने वाली रेखा को 11:15, यहाँ एक बिंदु दिया गया है, उसका मान दिया गया है 11 और 15, मान लीजिए P बिंदु है। तो आपको पूछा है किस अनुपात में काटता है, ठीक है। इसको मैं A नाम दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ, ठीक है। तो हम लिख देंगे माना बिंदु P, है ना, P AB को वही मान लो K अनुपात 1 में काटता है, ठीक है। तो k अनुपात 1 में काटता है। अब आपके पास क्या है, दोनों मान है, x के भी है और y के भी है ना। तो आप कोई भी एक सूत्र लगा सकते हो, चाहे x का लगा लो चाहे y का लगा लो, है ना। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक बार x का मान था इसलिए मैंने x का लगाया, एक बार y का था इसलिए मैंने y का लगाया। यहाँ पर आपके पास x और y दोनों के, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो हम लिखेंगे चूँकि x क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, मान रख देंगे, ठीक है। ये आपका x1 y1 है, यह आपका x2 y2 है, यह आपका m1 है, यह m2 है और ये xy है, ठीक है। तो x कितना है 11, m1 कितना है k गुणा x2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 1 गुणा x1 कितना है 15 बट्टा m1 कितना है k प्लस 1, ठीक है। अब ये k प्लस 1 इधर गुणा में चला जाएगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में यहाँ 0 था तब 0 हो गया था, लेकिन अब की बार 0 नहीं है तो k प्लस 1 गुणा में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा k प्लस 1। तो इधर क्या आ जाएगा k गुणा 9k आ जाएगा प्लस 15 एकम 15। अब इस 11 को गुणा करेंगे, 11 को k से गुणा किया तो कितना आया 11k प्लस 11 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 बराबर आ गया 9k प्लस 15। k को एक साइड ले लो, बाकी संख्या एक साइड, तो इधर कितना k है 11k माइनस 9 इधर आ जाएगा तो माइनस का 9k, उधर कौन है 15 तो है, ये 11 उधर चला जाएगा तो माइनस का 11, 15 में से 11 जाएगा तो 4, 9 के 11 में से 9 के जाएगा तो कितना आएगा
2 के, ठीक है। अब के कितना आ जाएगा, 2 बट्टा में चला जाएगा तो 4/2, यानी के का मान आ गया आपका 2। तो आपका जो अनुपात क्या था, के अनुपात 1, यानी के का मान 2 आ गया, 2:1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अतः है किस अनुपात में काटेगा वह रेखा, उसको 2:1 के अनुपात में काटेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, यदि एक बिंदु P दिया गया है और बिंदु दिया गया है A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतः विभाजन करता है तो B के निर्देशांक आपको पूछा है, ठीक है। चलिए आपको बोला है कि एक बिंदु A दिया गया है और एक बिंदु आपको B दिया गया है, ठीक है। तो A का मान आपको दिया गया है 3 और A का मान दिया गया है -2,3, -2,3। एक बिंदु P दिया गया है इधर, इसका मान दिया गया है आपको 3,5, ठीक है, बिंदु 3,5। ये क्या करता है, A और B को 4:7 में अंतः विभाजन करता है। किस अनुपात में, 4:7 में। कौन सा विभाजन करता है, अंतः विभाजन करता है, ठीक है, अंतः विभाजन, ठीक है, अंतः विभाजन करता है। आपको पूछा है B का मान बताओ। चलिए देखिए, मैं B को, आपको पता है कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपका ये कौन है, x1 y1 और ये कौन है xy, है ना। तो आप मान लो B कौन है, x2 y2 तो है B, बस मान ही तो नहीं दिया गया है। तो B को मैंने क्या माना, x2 y2, और ये कौन है आपका m1 और ये कौन है m2, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही लगाना है, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला, x बराबर क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये तो x का होता है। और y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये होता है। अब इसमें मान रख दो, ठीक है। तो x का मान कितना है, ये x है, तो 3 बराबर m1 4 गुणा x2, 4 गुणा x2 प्लस m2 7 गुणा x1 कितना है, -2, ठीक है, बट्टा m1 प्लस m2 4 प्लस 7। ऐसे y का मान कितना है, 5 बराबर m1 यानी 4 गुणा y2 कितना है, y2 ही माना है हमने y2 को, प्लस m2 कितना है 7 गुणा y1 कितना है 3, बट्टा में कितना है 4 प्लस 7, ठीक है। ये सारे मान मैंने रख दिए। अब इसको हल ही तो करना है। 3 बराबर 7 4 कितने हो गए 11, यहाँ पर क्या आ गया 4x2 प्लस 7 दूनी कितना हो गया 14, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा -14, ठीक है। तो 3 ये 11 इधर गुणा में आ जाएगा, 3 के गुणा में बराबर क्या बचेगा 4x2 - 14, ये कितना हो गया 33। इस 14 को इधर ले आएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा, तो बराबर क्या बच गया 4x2, तो ये कितना हो जाएगा 47 बराबर 4x2, ये बट्टा में चला जाएगा 47 बट्टा 4 बराबर x2, ठीक है। यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है तो बता सकता है। चलिए अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये तो बट्टा में हो गया 11, इसको गुणा करेंगे 4y2 प्लस 7 3 21, ये उधर गुणा में जाएगा तो 55 कर देगा इसको, बराबर 4y2 प्लस 21, 21 को इधर ले आएंगे 55 - 21, तो इधर बच जाएगा 4y2, तो ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 34 बराबर 4y2, 4 बट्टा में चला जाएगा 34 बट्टा 4 बराबर आ जाएगा y2। ये कट रहा है किसी से, 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, 1 2 2 7 2 14, 17 बट्टा 2 y2, तो ये आपका y2 आ गया, ये आपका x2 आ गया, ये तो कट ही नहीं रहा था। तो अतः आपका जो B बिंदु है वो क्या आ जाएगा, x का मान कितना है x2 और y2 माना था हमने B को, तो B का मान आ जाएगा 47 बट्टा 4 और 17 बट्टा 2, यह आपका आंसर हो जाएगा B का मान। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में यह बोला है कि दो बिंदु दिए गए उसको मिलाने वाली रेखा को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, 11, 9, 1, 2। ठीक है, अब आपको बोला है सम त्रिभाजित, इस रेखा को हमें समान 3 भागों में काटना है। ठीक है, उन बिंदुओं के आपको क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, तो इनको मैं नाम दे देता हूँ। चलिए, ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु आपका बी है। अब सम त्रिभाजित करने के लिए 2 जगह से काटना पड़ेगा, तो ये काट देता हूँ यहाँ से, ये काट देता हूँ यहाँ से, तो ये समान 3 भाग हो गए। चलिए, ये बिंदु हो गया आपका पी और ये बिंदु हो गया क्यू। ठीक है, पी और क्यू। तो इसका मान मैं कुछ मान लेता हूँ, ए बी मान लेता हूँ। ठीक है, और इसका मान लेता हूँ सी और डी, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने ये मान लिए। अब ये क्या कह रहा है कि ये समान 3 भागों में कट गया, ये भाग इसके बराबर है, ये भाग इसके बराबर है। यानी अगर ये भाग 1 मीटर होता तो ये भाग कितना होता, 1 मीटर, और ये भाग अगर 1 मीटर होता तो ये भाग कितना होता, 1, है ना, 1:1। केवल इन दोनों का अनुपात बताया है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखने की क्या बात है। अब हमें P और Q के मान हमें ज्ञात करने हैं, P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक। कैसे ज्ञात करें, आप किसी एक को टारगेट करो। ठीक है, तो चलिए मैं दोबारा इसको लिखता हूँ ऐसे। तो A कितना है अपना, 11 और 9। ठीक है, और B कितना है, 1 और 2। अब मैं P ज्ञात करूँगा, तो मैं चलो P यहाँ लिख देता हूँ। P कितना माना था, A, B। अब देखिए P के लिए अनुपात कितना होगा, देखिए सभी भाग क्या है, बराबर है। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, सभी बराबर है मान लो। तो अगर P को देखूँ तो इधर कितना है, 1, और उधर कितना है, P के उधर, Q को छोड़ दो, P के उधर 1 रहे, कितने हो गए, 2। तो ये जो P के लिए अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:2। P के लिए कितना होगा, 1:2। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो P का आपको फॉर्मूला बताया था अंतः विभाजन का क्या था। ठीक है, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और विभाजन आपको कुछ नहीं बताया तो अंतः विभाजन मानेंगे। तो P का जो फॉर्मूला था वो क्या था, x का मान क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये था। ठीक है, और y क्या था, कॉमा y क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये y था। चलिए मान रख देते हैं, तो P का मान रख देते हैं। तो x कितना आ जाएगा, m1 कितना है, 1 गुणा x2 कितना है, 1 प्लस m2 कितना है, 2 गुणा 11 बट्टा m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, और y कितना आ जाएगा, m1 1 गुणा 2, y2 2 है यहाँ पर, 2 गुणा 9 बट्टा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। अब देखिए जो x और y है ये कौन थे, ये a था, x a था, और y कौन था, b था। ठीक है, तो a और b की तो मान पूछे हमें। तो a का मान देखो, 1 गुणा 1, 1, 2 एकम 2 बट्टा 3। ठीक है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3/3, यानी a का मान कितना आ गया, बराबर 1। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 बट्टा में 3, 18 और 2 20/3। ठीक है, तो जो P का मान है वो क्या आ गया, 1,20/3। 1, क्या आ गया, 20/3। इसमें कुछ गड़बड़ हुई क्या, 11, 9, m1 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा, अच्छा यहाँ पर मैंने मिटो दिया था, 2 गुणा 11 होगा ना, 11, तो 11 दूनी 22, 22 रे 23/3, इसका मान आ जाएगा 23/3। ठीक है, बस इसी प्रकार आपको वो दूसरा वाला बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मैं दूसरे का चित्र बनाऊं दोबारा, तो A तो कितना है, 11, 9, और B कितना है, 1, 2। अगर Q यहाँ पर है तो Q के इधर कितने भाग है, 2:1, ऐसे हो जाएगा। तो Q का मान हमने C और D माना था। ठीक है, तो ऐसे ही ये Q का मान निकाल लो। ठीक है, फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो Q का मान क्या आ जाएगा, x की जगह कौन है, C, बराबर
m1 गुणा x2 तो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 11 बट्टा 2 प्लस 1 और y का मान क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 9 बट्टा 2 प्लस 1। ठीक है, ये मान आ गया। तो c का मान क्या 2 एकम 2 11 एकम 11 बट्टा 3 तो 11 12 13 बट्टा 3 आ गया। y का मान क्या आ जाए 2 दूनी 4। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 9 एकम 9 बट्टा 3। ठीक है, तो इसको हम देखें 9 4 13 बट्टा 3 तो जो q का मान है वो क्या आ गया 13 बट्टा 3 13 बट्टा 3। ठीक है, तो ये आपका किसका मान आ गया q का। तो ये आपके आंसर हो गए दोनों, ये p का मान और ये q का मान। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है बिंदु दिए गए हैं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। -4 0 और अगला दिया है आपको 0 6 ये दो बिंदु दिए हैं और आपको समान 4 भागों में बांटने, 4 भागों में बराबर भागों में बांटने हैं। तो उनके निर्देशांक देखो, 4 भागों में बांटने के लिए 3 जगह से काटना पड़ेगा, 1 2 और 3 जगह से काट दिया तो ये भाग ये भाग ये भाग चारों बराबर हो गए। तो आपके जो ये बिंदु है P Q R इनके जो निर्देशांक है वो आपको पूछे हैं, ये आपको याद करने। तो चलिए, ये आपका बिंदु A हो गया, ये आपका बिंदु B हो गया। तो इसको हम मध्य बिंदु पर में से करेंगे। ठीक है, उससे आसान होगा क्योंकि 4 भाग है तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, तो x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, इसमें आपकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कुछ और मान लेते हैं। चलिए, इसको मान लेता हूँ a, b, इसको मान लेता हूँ C, D, इसको मान लेता हूँ E, F। ठीक है, ये मान लिया मैंने। आप एक बात बताइए कि ये सारे अनुपात 1 अनुपात ये 1 अनुपात ये 1 अनुपात ये 1 है। अनुपात से भी कर सकते हैं, मध्य बिंदु से भी कर सकते हैं। जब मध्य बिंदु से करेंगे तो अनुपात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये चीज़ देखिए कि Q के इधर कितने भाग है 2 भाग है ना, और Q के इधर कितने भाग है 2 भाग। तो दोनों ये Q एकदम बीच में है ना, तो हम लिखेंगे Q AB का मध्य बिंदु है, Q AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे है ना, Q AB का मध्य बिंदु है तो Q में मध्य बिंदु लगा देंगे सूत्र। तो सूत्र क्या आएगा, ये x1 y1 हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका x2 y2 हो गया। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए Q कितना है C का मान क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 और D का मान क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये हो जाएगा। तो अब इसमें मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। तो C का मान x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है 0 बट्टा 2 और y1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है 6 बट्टा 2। तो Q का मान कितना आ जाएगा, C का मान आ गया आपका -4 बट्टा 2, 0 -4 से 2 से कट जाएगा तो माइनस का 2, 0 6 बट्टा 2 कितना हो गया 3। ठीक है, तो C और D के Q कौन था, C, D तो था, तो C का मान कितना आ गया -2, D का मान आ गया 3। तो ये आपका Q बिंदु का मान आ गया। ठीक है, अब आप देखिए ये Q बिंदु का मान कितना आ गया आपका -2 और 3। ठीक है, अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जो आपकी रेखा है A और Q इतनी लीजिए AQ। अब इसका P मध्य बिंदु है ना, P क्या है मध्य बिंदु है, तो आप क्या लिखोगे P AQ का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से आप P निकाल सकते हो। तो P क्या आएगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, यही आएगा। अब देखिए P के लिए x1 y1 तो यही है, लेकिन x2 y2 कौन हो गया, ये हो जाएगा
है ना, इतना इतना ही लेना है। तो ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो मान रख दो बस। p कितना x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है -2 बट्टा 2, y1 कितना है 0, y2 कितना है 3 बट्टा 2। तो p का मान क्या आ जाएगा, देखो -4 और प्लस माइनस -2 यानी -6 बट्टा 2 और ये आ जाएगा 3 बट्टा 2। तो इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, तो -3 बट्टा 2 ये आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अब आप देखो r कौन है, r इस क्यू आर का मध्य बिंदु है, क्यू बी का, है ना, q और b का। तो आपका जो ये q है ये तो हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब ऐसे ही इसका r का मान निकाल लो, तो मैं r का डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, x1 यानी -2 प्लस 0 बट्टा 2 कोमा y1 3 y2 6 बट्टा 2। तो r का मान क्या आ जाएगा -2 बट्टा 2 और 3 6 9 बट्टा 2। तो ये r का मान आ गया आपका माइनस का 1 कट जाएगा ये, और ये आ जाएगा नहीं कटेगा तो 9 बट्टा, तो ये आपका r बिंदु आ गया। ठीक है, ये हमने मध्य बिंदु से कर लिया। आप चाहो तो इसे अनुपात से सूत्र से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में काटती है। रेखा दी है आपको 3x + y = 9, 3x + y = 9 ये रेखा है। तो आपको पूछा है कि ये रेखा किस अनुपात में काटती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगी आपको। तो ये मान लीजिए यहाँ पर कोई P बिंदु है, उस पर ये काट रही है। ठीक है, तो इस बिंदु को नाम दे देता हूँ A, ये P हो गया और ये आपका B। ये रेखा इसको काट रही है। अब किस अनुपात में काटती है, तो मैंने मान लिया इसको काटती है K/1 में। ठीक है, और P बिंदु का निर्देशांक हमें पता नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया x और y। तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने। ठीक है, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x क्या होगा m1 x2 + m2 x1 बट्टा m1 + m2, और y क्या हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 बट्टा m1 + m2। ठीक है, मान रख देंगे हम यहाँ पर। तो इसमें जो p x का मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, m1 कितना है k गुणा x2 कितना है उधर 2 प्लस m2 1 गुणा x1 1 है बट्टा m1 + m2 यानी k+1। ठीक है, और y का मान क्या आ जाएगा m1 k गुणा y का मान 7 प्लस m2 1 y2 का मान 3 y1 का मान 3 और k+1। ठीक है, तो आपके जो p के दो मान थे कौन कौन से, x, y। p के क्या मान थे x, y यही तो थे। तो आपका जो p है वो क्या आ जाएगा, x तो कितना आ गया 2k+1 बट्टा k+1, y कितना आ गया 7k + 3 एकम 3 बट्टा k+1। ये आपका आ गया p का मान। ठीक है, तो अब आपको बोला है कि ये जो p बिंदु है और आपको जो रेखा दी गई है इस रेखा के ऊपर स्थित होगा, यानी इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि इस रेखा के ऊपर भी तो p स्थित है ना। तो ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, चूंकि p बिंदु रेखा किसको 3x + y = 9 को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर है
ये बिंदु इस रेखा के ऊपर स्थित है, तो 3x प्लस वाई बराबर 9 को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये x है और ये y है इसका मान रख दो। ये आपका x का मान है, ये y का मान है, यही तो x है, यही y है, यही तो x है, यही y है, इसका मान इस रेखा में रख दो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 3x का जगह ये मान रख दो 2k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1, ये मान रख दिया, प्लस y का मान रख दो 7k प्लस 3 बट्टा k प्लस 1। ठीक है, और बराबर क्या लिख दिया, 9। ठीक है, अब इसको हल कर लो। देखो इसके बाद 3 है तो 3 इससे अंदर गुणा हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 6k प्लस 3 एकम 3 बट्टा में क्या आया k प्लस 1, और इधर आया 7k प्लस 3 बट्टा में क्या आया k प्लस 1 बराबर 9। देखो दोनों में नीचे संख्या समान है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, k प्लस 1। k प्लस का भाग एक बार इसको गुणा किया तो 6k प्लस 3 प्लस इसको गुणा किया तो एक बार इसको गुणा किया 1 से तो 7k प्लस 3 बराबर में क्या है, 9। तो ऊपर क्या हो गया आपका 6k और 7k 13k प्लस 3 और 3 6, और बट्टा में क्या है k प्लस 1 उधर चला जाएगा गुणा में, तो यह आ जाएगा 9 गुणा k प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी बात। अब इसको और हल करेंगे तो 13k प्लस 6 9 को गुणा कर देंगे 9k प्लस 9। ठीक है, तो 9k को तो इधर ले आओ और 6 को उधर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 13k माइनस 9k, और 9 उधर था 6 उधर चला गया माइनस का 6। ठीक है, तो 13 में से 9 गए कितने आ गए 4, 4k 9 में से 6 गए 3, तो k का मान क्या आ जाएगा 3 और 4 चला जाएगा बट्टा में 3 बट्टा 4। तो आप क्या लिखोगे, अतः है आपका अनुपात क्या था, k अनुपात 1 था, k का मान कितना आया 3 बट्टा 4 अनुपात 1। अब 4 हटाना है बट्टा में तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा किया तो 3 और इसको 4 से कट जाएगा 4 से, और 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4, तो ये 3 अनुपात 4 है, यही आपका क्या होगा अनुपात होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था सवाल में, आपको बस के अनुपात 1 माना और आपने ये P बिंदु निकाल लिया, और P बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो इस रेखा को भी क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। तो इस P बिंदु का मान इस रेखा पर हमने रख दिया तो अपना क्या आ गया, इसका हल आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 में बोला है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु 3P बिंदु इसे अंतर विभाजन करता है, P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आपको दो बिंदु दिए हैं -5 और -4, -5 और -4, एक ये बिंदु दिया गया है और दूसरा बिंदु आपको दिया गया है -2 और 3, -2, 3। आपको बोला है एक बिंदु P है, ठीक है, और ये P है, इसका मान आपको दिया गया है -3, P, और आपको बोला है कि P का मान बताओ। यहाँ अनुपात नहीं पूछा, P का मान पूछा है। ठीक है, तो P का मान हम बिना अनुपात के ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले मैं अनुपात मानूंगा, है ना। इसको बिंदु नाम दे दिया मैंने A, इसको दे दिया B। तो हमने क्या लिखा, माना P AB को K अनुपात 1 में बांटता है, में काटता है। ठीक है, काटता है, तो मैंने अनुपात मान लिया K अनुपात 1। ठीक है, तो अंतर विभाजन पहले अनुपात निकालेंगे। तो आपके पास मान किसका है, आपके पास मान है इसका x का, तो आप x वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो चूँकि x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो इसका मान रख देते हैं, x का मान कितना है 3 माइनस का 3 बराबर m1 कितना है k गुणा x2 कितना है माइनस का 2 प्लस m2 1 गुणा x1 कितना है माइनस का 5 बट्टा m1 यानी k प्लस 1। ठीक है, ये k प्लस 1 इधर चला जाएगा तो -3 गुणा k प्लस 1 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 2k, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 गुणा 5 कितना हो जाएगा 5 बट्टा वाली संख्या तो इधर चली गई,
ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। 3 को इससे गुणा किया तो माइनस का 3 के, 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 बराबर -2 के -5। के को एक साइड ले आते हैं तो -3 के तो इधर है, 2 के इधर आएगा तो प्लस का 2 के हो जाएगा, और उधर माइनस का 5 है, 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का के, और -5 और +3 माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो के कितना आ गया 2। ठीक है, तो आपका जो अनुपात है वो क्या आ गया के अनुपात 1, यानी 2:1। के का मान 2 है तो ये अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। ये अनुपात आ गया आपका 2:1। अब ज्ञात करेंगे p। तो p किसका मान है आपका y का, p किसका मान है y का। तो y का फॉर्मूला क्या होता है m1y2 + m2y1 बट्टा m1 + m2। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं। y का मान कितना है p, m1 कितना है अभी निकाला था हमने 2 गुणा y2 कितना है 3 + m2 1 गुणा y1 कितना है -4। ठीक है, m2 और y1 -4 बट्टा m1 कितना है 2 + 1। तो p का मान 2 3 6 और ये आ जाएगा -4 बट्टा में 3। तो p का मान 6 में से 4 गया 2 बट्टा 3। ठीक है, तो यही आपको आंसर निकालना था। p का मान कितना है, ये आपका क्या हो गया हल। p का मान हो गया 2/3। तो इसी के साथ आपकी जो ये 9.2 प्रश्नमाला है वो आज समाप्त हो चुकी है। आगे जो विविध प्रश्नमाला है उसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। चलो मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश, इसी विश्वास, उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।